गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी AKTU। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे अपनी क्लास मेथड्स को। आपको याद होगा कि सेकेंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आज हमने क्या देखने वाले हैं? पहले हमने स्टैटिक मेथड सीखा था, फिर स्टैटिक वेरिएबल देखी थी, फिर स्टैटिक इंस्टेंट वेरिएबल एंड काफी मोर एंड मोर चीजें हमने क्या देख ली हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं कि क्या है हमारी क्लास मेथड्स, हम क्यों यूज करते हैं इसे अपने पाइथन में, हम कहाँ यूज करते हैं इसे अपने पाइथन में, कैसे यूज कर सकते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आज हम देखने वाले हैं। एज मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये तो कह सकती हूँ कि जहाँ तक अभी तक हमने जितने कोड किए हैं, जितनी अच्छी से तरह से प्रैक्टिस की है, हमें क्लास बनाने में कोई भी इशू नहीं रह गया है। क्लास क्या होता है, सेल्फ यूज़ करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या है, क्लास वेरिएबल्स क्या है, सेल्फ की ज़रूरत किस में पड़ती है, ये सब कुछ हम समझ चुके हैं। तो आज काफ़ी इजी होगा ये आपको समझने के लिए, जहाँ तक मुझे पता है। अब देखिए, एज ए थियोरी में क्या है, ओवरऑल मैंने रिव्यू तो दे ही दिया है कि क्या है। अब देखो, इन पाइथन अ क्लास मेथड इज अ मेथड, एक मिनट, आई हैव टू चूज द कलर ऑफ माय पेन। Yeah, sure. Okay. So in Python, a class method is a method that is bound to a class rather than instance of the class. Of course, class का method है, तो ये क्या है, ये bound किससे होता है, bound to a class rather than instance of class. class की किसी object से जुड़ा ना होने के बजाय किससे जुड़ा होता है, किससे bound होता है, where it is bounded is bound to the class. Okay, it is defined using the, किससे define करते हैं हम class method को, it is defined using @class method decorator. अब आपको पता होगा, तो मैंने आपको, अगर जिसने वीडियोस देखे हैं मेरे पहले के, तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि हम डेकोरेटर्स का यूज क्यों करते हैं, हम कैसे यूज करते हैं, क्या काम करता है, किसी भी मेथड के आगे लगाने से या फिर किसी भी चीज़ के आगे लगाने से वो एज अ डेकोरेटर रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने क्लियर कर चुकी हैं। प्लीज़ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट है, जो कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, वो सब मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है। मैं आपको ऐसा कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं पढ़ाती कि जो एक दूसरे से को रिलेटेड ना हो। ऑफ कोर्स ये पढ़ा रही हूँ तो इसका रिलेशन लास्ट वाली वीडियो से या फिर उसके लास्ट वीडियो से या फिर अभी तक जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट रहते ही हैं। मैं ऐसे हवे में आके लाइक तुरंत ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, आप समझ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आपको मैंने एकदम बेसिकली अच्छे से शॉर्ट अच्छी तरह से वीडियो डीपली बनाए हैं मैंने वीडियोस, और आपको तब मैंने जाके कुछ भी सिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको ध्यान देना है कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए, क्लास मतलब हैव एन एक्सेस टू द क्लास इटसेल्फ एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कन्वेंशनली नेम्ड एज CLS। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, इसने क्या बोला, क्लास मतलब हैव एक्सेस टू द क्लास इटसेल्फ, उसको खुद का एक्सेस होता है क्लास पे एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम लोग क्लास मेथड का क्या होता है, क्लास ही होता है। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CLS से, ये भी क्या है, क्लास ही है। उसको एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम लोग डालते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, अब आगे आगे देखते होता है क्या। सीधे चलते हैं अपने रैपिड पे, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम चलेंगे अपने रैपिड पे और देखेंगे कि क्लास मेथड एक्जेक्टली क्या है। ऑफ कोर्स थियोरी से आपको सब कुछ नहीं समझने वाला है, बिकॉज क्यों ऐसा क्यों है कि आपको नहीं समझेगा, क्योंकि रीजन है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमें प्रोग्राम तो रन करना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपना प्रोग्राम करने, और हम आ चुके हैं अपने प्रोग्राम पे, एंड अब हम लिखेंगे क्लास मेथड। ओके, की स्क्रीन पर हम क्लास मेथड क्रिएट करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया क्लास, मेरी क्लास का नाम मैंने क्या रख लिया, क्लास का नाम मैं रखूंगी अपने क्लास का नाम यूजुअली, जैसे कि हमने पहले बात की थी, मैं अपने क्लास का नाम आज क्या रखूंगी, मैंने अपने क्लास का नाम रख लिया माई क्लास। ठीक है, माई क्लास रख लिया अपने क्लास का नाम। अब आगे बढ़ती हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, क्लास वेरिएबल की बात करूंगी। क्लास वेरिएबल में क्या ले रही हूँ, क्लास वेरिएबल इक्वल्स टू 10। ठीक है, क्लास वेरिएबल मैंने 10 ले लिया, ये क्या है, ये एक मेरा क्लास वेरिएबल। अब मैं एंटर करूंगी, अब मैं आगे बढ़ूंगी, अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर मैं लिखूंगी डेफ, हाँ, डेफ इन इट, डेफ इन इट। यहाँ पर मैं क्या करूँ, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँ फटाफट। ठीक है, डेफ इन इट डबल अंडरस्कोर, इसके अंदर क्या करूंगी, अगर मैं लिख रही हूँ सेल्फ,
और मैं क्या लिख दे रही हूँ, वैल्यू, जो वैल्यू अभी मैंने डिक्लेयर कर दी यहाँ पर, ठीक है, क्लास वेरिएबल की। सेल्फ मैंने लिखा, फिर नहीं तो वैल्यू की जगह मैं क्या लिखती हूँ, ये शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सेल्फ के बाद मैंने लिख दिया इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल। आपको समझना है, यहाँ पर मैंने क्या क्लास वेर के नाम से एक वो बना लिया वेरिएबल, मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि ये क्या है मेरा इंस्टेंस वेरिएबल। आपको पता है जब भी हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें सेल्फ का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ये आज तक की इतनी सारी प्रोग्राम में मैं आपको यही बताती आ रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अब मैं लिखूंगी कि सेल्फ डॉट इंस्टेंस वेरिएबल इक्वल्स टू इंस्टेंस वेरिएबल। ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल को अच्छी तरह से डिक्लेयर कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से आपको इतना तो समझ गया कि क्या है कैसा है इसमें। अब जब मैं आगे चलूंगी, अगर क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको पहले मैं क्या, पहले डायरेक्ट क्लास वेरिएबल नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि एंटर प्रिंट नहीं, यहाँ पर मैं शो नाम का एक वो बनाती हूँ, डेफ शो। ये क्या किया मैंने, शो नाम का एक वो बना लिया, डेव। मैंने क्या डेव शो नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसमें मैंने क्या बोला है कि शो फंक्शन क्या शो करेगा, प्रिंट करना है सेल्फ इंस्टेंस वेरिएबल, सेल्फ क्लास वेरिएबल। सेल्फ का इंस्टेंस वेरिएबल और सेल्फ का क्लास वेरिएबल कॉमा में क्या करेगा, ये प्रिंट करके दे देगा, बस इतना है, ठीक है। या फिर हम एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर होगा। अब मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज किया और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि द, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि दी सेल्फ इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल सेल्फ क्लास वेरिएबल, इस तरह से हमें क्या होगी, प्रिंट करके मिल जाएंगे। अब क्या करूँ मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्लॉक कर दे रही हूँ। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एफ स्ट्रिंग आ जाएगा। आपको याद होगा कि एफ स्ट्रिंग में हम कभी भी क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो सेल्फ इंस्टेंस वेरिएबल इस तरह से प्रिंट हो जाएगा एंड सेल्फ क्लास वेरिएबल क्या होगा, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि दी, हम क्या करें, एफ स्ट्रिंग का यूज करें और हमें जो प्रिंट चाहिए हम वो करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द सेल्फ इंस्टेंस variable is this and class variable is this, ठीक है। इतना लिख के हो गया। आई थिंक आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। एक मिनट, श्योर, अब ठीक है, ठीक है, हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब क्या करना था मुझे फ्रेंड, मैंने जैसे कि आपको बोला कि मैं तुरंत क्लास के डेकोरेटर का यूज नहीं कर रही हूँ, अभी मुझे आपको कुछ समझाना है इसमें। इतना आपको आई थिंक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर मैं क्या करूँ, एक आपका क्या बना लूँ यहाँ पर, एक मिनट बैक स्पेस, एक यहाँ पर मैंने एक और वो बना लिया, समझ लो एक और मैं फंक्शन बना रही हूँ जिसका नाम रख रही हूँ चेंज क्लास वेरिएबल। अगर मुझे क्लास का वेरिएबल चेंज करना है तो मैंने लिखा चेंज क्लास वेरिएबल, और यहाँ पर मैं सेल्फ की जगह जैसे हमने बात की थी CLS लगाने की, तो CLS लगा लिया और यहाँ पर वैल्यू लगा दिया, ठीक है, CLS और वैल्यू। अब क्या था, ये नॉर्मल अब मैंने वैल्यू लिख दिया, दैट मीन्स मेरी नई वैल्यू जो मुझे जो नया वेरिएबल है वो। अब यहाँ पर वैल्यू लिख दिया, यहाँ पर नया वेरिएबल, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, न्यू वैल, मतलब न्यू वेरिएबल प्रिंट करना है तो न्यू वैल लिख दिया, इसको बैक स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगी कि मुझे, मैं बोल रही हूँ कि मैं एज ए मेथड ही इसको यूज करूँ पर अलग तरीके से। अगर अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ CLS डॉट क्या लिखेंगे हम लोग, क्लास वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू वेरिएबल, जो भी मेरी क्लास का वेरिएबल है मुझे उसको क्या चाहिए, न्यू करके चाहिए। अब इतना लिखे हुआ आई थिंक आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। जब ये प्रोग्राम रन हो जाएगा तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब चलिए, अब मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ऑब्जेक्ट में मैंने लिख दिया माई क्लास 5। मैं क्या करूँ, पहले मैं डिक्लेयर नहीं करूँ, माई क्लास मैंने लिख दिया, इतना एंटर। अब मैंने लिखा कि उसका क्या प्रिंट कर रही हूँ मैं, शो। मैंने
मैंने क्या बोला कि जो मेरा माई क्लास है उसमें क्या कर रही हूँ मैं, मुझे शो जो मेरा फंक्शन है वो मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया था यहाँ पर यूजुअली हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है और यहाँ पर हमने इंस्टेंस वेरिएबल का काम किया है और यहाँ पर ये। तो माई क्लास में अगर मैंने लिख दिया 6, ठीक है। अगर अब मैं इसे रन कर रही हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि क्या लिखा है यहाँ पर, द सेल्फ इंस्टेंस वेरिएबल इज 6 एंड क्लास वेरिएबल इज 10। ये कैसे हुआ, देखिए जब मैंने क्लास वेरिएबल, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्लास वेरिएबल को अगर आप एक बार डिक्लेयर करते हो तो विद इन होल कोड आप उसको कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जब मैं वही इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, हमें उसके लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस एक इंस्टेंस के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से मैंने माई क्लास क्या किया, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर डिक्लेयर की। मैंने क्लास का, मैंने क्या बोला, क्लास वेरिएबल उसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया था कि इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू मैं क्या करूँगी, प्रिंट, इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू मुझे देनी थी। तो यहाँ से मैंने, आपने देखा जब मैंने ये बनाया था अपना कंस्ट्रक्टर कि जहाँ पर मैंने इंस्टेंस वेरिएबल की बात कही है तो वो इंस्टेंस वेरिएबल मुझे देना था, मैंने वो दे दिया। आप यहाँ पर जो भी नंबर प्रिंट करेंगे वो क्या होगा, एज इट इज वहाँ प्रिंट होगा। फिर हमने शो में क्या किया था, मैं यहाँ पर स्पेस दे देती हूँ। शो में हम लोग ने किया था कि हमें क्या प्रिंट करके चाहिए था, द सेल्फ इंस्टेंस वेरिएबल इज दिस एंड क्लास वेरिएबल इज दिस। तो इस तरह से हमने रन किया तो हमें क्या हुआ, यूजुअली आंसर मिल गया। अब आपने देखा कि यहाँ पर अगर जैसे फिर हमने क्या बोला कि हमें चेंजेस करनी है, क्या चेंज करना था, हमने यहाँ पर, आपको याद होगा, एक और फंक्शन बनाया जिसमें हमने कुछ चेंज किया। ये देखिए, डेफ चेंज क्लास वेरिएबल, यहाँ पर हमने कुछ चेंज किया। अब ये चेंजेस में क्या हुआ है वो देखते हैं हम लोग। अब जब मैं चेंज वाली फंक्शन की बात कर रही हूँ तो इसे बैकस्पेस देती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ अपने, ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट या फिर इसका, ये देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से भी इसको प्रिंट कर सकते थे। ये मैंने आपको बताया था कि क्लास वेरिएबल के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है, फिर भी आप क्या करोगे, यूज करोगे तो वो चलेगा। ये मैंने लास्ट के लास्ट थर्ड वीडियो में आपको कुछ अच्छे से बताया, वो कंसेप्ट आप देखिए तो आपको समझेगा, अगर डायरेक्ट आज देखेंगे तो नहीं समझने वाला। अब देखिए ऑब्जेक्ट वन यहाँ पर क्या है, चेंज क्लास वेरिएबल, हमें चेंज करना था क्लास का वेरिएबल, पर न्यू वेरिएबल भी तो डालना है। तो न्यू वेरिएबल, यहाँ पहले मेरा क्लास वेरिएबल 10 था, पर अब मुझे मेरा क्लास वेरिएबल क्या चाहिए, 20 चाहिए, ठीक है। मैंने उसको चेंज करके 20 कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट वन शो, देखो मैंने क्या किया, यहाँ भी शो रखा, यहाँ भी, मतलब जब मैंने उसमें चेंजेस नहीं किए तो भी वो शो करेगा, तो उसके पहले तक का शो करेगा, फिर मैंने चेंजेस किए तो वो शो करेगा कि क्या चेंजेस हुए। देखिए, तो जब मैंने चेंजेस नहीं किया था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का प्रोग्राम, इसमें क्या हुआ कि मैंने बताया कि जो मेरा क्लास वेरिएबल है वो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया था 10, और जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पर दिया था 8। फिर मैंने बोला कि चेंज करो, जो मेरा चेंज क्लास वेरिएबल नाम का मैंने फंक्शन है वो मैंने यहाँ पर रन करवाया, और वहाँ पर मैंने न्यू वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया, 20। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने यहाँ पर चेंजेस किए, ये क्या परमानेंटली हो गए हैं, हमेशा के लिए हुए हैं, ये आपको देखना होगा। अब देखो, ये हमने बोलोगे कि यस हम लोग ने तो विदाउट यूजिंग मेथड, अभी हमने मेथड यूज किया क्या, @क्लास मेथड के यूज किए बिना हम लोग ने चेंज कर लिया। तो आप बोलोगे फिर उसकी जरूरत ही क्यों है, उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये परमानेंटली चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं अब आप अब अगर आपको चेक करना है, देखो यहाँ तक प्रोग्राम जब रन हो जाएगा यहाँ तक, तो आप देख रहे हो यहाँ तक प्रोग्राम रन करने के बाद हमें क्या आंसर आ रहा है, हमें चेंज होके वेरिएबल मिल गया, वेरिएबल चेंज हो गया हमारा क्लास वेरिएबल 20। अगर इसके बाद मैं चेक करूँ कि मेरा वो वेरिएबल परमानेंटली हुआ है चेंज या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे कि प्रिंट माई क्लास, जो मेरी क्लास में माई क्लास डॉट क्लास वेरिएबल, मेरी क्लास में जो क्लास वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है वो मैंने इससे पूछी है, तो ये क्या प्रिंट करके दे 10। आप बोलोगे मैम अभी तो हमने ऊपर चेंज किया और यहाँ पर आउटपुट में भी दिखा रहा है कि हाँ क्लास वेरिएबल चेंज होकर 10 की जगह क्या आ गया 20, तो यहाँ पर क्यों हमें 10 दिखा रहा है, वो यही है डिफरेंस। वो आपका एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चेंज हुआ है, दैट इज नॉट मैंडेटरी, वो पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, वो स्टैटिक नहीं है। तो जब आपको उसको क्लास, तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ऐसी जगह हम यूज करते हैं अपनी क्लास के, ऐसी जगह ही हम क्या यूज करेंगे, अपना क्लास का मेथड। अब अगर मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, अगर अब मैं यहाँ पर यूज करूंगी अपना क्लास मेथड, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया है डेफिनेट एंड ऑल, बैकस्पेस @ हाँ। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्लास मेथड,
फिर लिखा है डेफ चेंज, फिर सेम रखा है प्रोग्राम, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। अगर अब मैं इसे रन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं, पहले क्या था, इसका क्लास वेरिएबल 10, फिर सेकंड जब मैंने चेंजेस किया तो इसका क्लास वेरिएबल क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 20, और फिर जब मैंने इसको चेक किया कि प्रिंट माई क्लास क्लास वेरिएबल, तो इसने माई क्लास, क्या है, क्लास के मेथड की हेल्प से क्या किया, इसने क्लास के मेथड की हेल्प से इसने उसको परमानेंटली चेंज कर दिया। अब जब भी आप चाहोगे, जब भी आप क्या करोगे, इसको प्रिंट करोगे कि मेरा क्लास वेरिएबल चेंज हुआ, तो ये आपको चेंज्ड क्लास वेरिएबल देगा। इसकी जगह आप कुछ भी चेंज करो, 2 करो, 200 करो, 2000 करो, अब ये चेंज हो चुका है। फिर मैं अगर प्रिंट करूंगी इसके बाद कि अब मेरा क्लास वेरिएबल क्या है, तो वो आपको चेंज्ड वाला क्लास वेरिएबल दे रहा है। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी चीज़ परमानेंटली चेंज करनी है तो उसके लिए आप ऐसे ये इस विदाउट ये यूजिंग क्लास मेथड के आप नहीं करोगे। आप क्लास मेथड नामक क्या करोगे, क्लास मेथड नाम का डेकोरेटर यूज करोगे और उसकी हेल्प से चेंजेस करोगे, फिर आपके चेंजेस करेक्टली एंड परमानेंटली एक्यूरेसी के साथ होंगे। दैट्स कॉल्ड रियल चेंज। तो दैट्स कॉल्ड, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लास के मेथड्स को यूज करते हैं। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्लास मेथड को हमने यूज किया, उसके सारे आउटपुट्स भी आपको दिखा दिए गए हैं। कैसे, आई थिंक आपको एकदम क्लियर ही हो गया होगा कि कैसे क्या हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं ईमेल एंड ऑल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज। इफ आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज पूछिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड सपोर्ट अस प्लीज।